हेलो हेलो, लाओ एक शीट दे दो मेरे को, टाइम लिस्ट। हाँ, टाइप 4 टाइप 4 2 हमने कर लिया था कल, 3 हमने कर लिया था कल, 4 कर लिया था, 5 नहीं किया था हमने जो किए थे वो टेली कर रहे हैं ना। 6 हमने किया था 7 हमने नहीं किया था, 8 हमने कर लिया था यहाँ पे, अच्छा नहीं किया था, ठीक है। चलो अब जो बचे थे कल, जो मैंने नहीं करवाए थे, उनकी बात कर लेते हैं ना। तो सवाल नंबर 7, 7वें पर आओ जरा। 7वां हो गया क्या? 7th सॉल्व, 7वां सॉल्व हो गया क्या? चल देख लेते हैं एक बार। 2 आदमी एक निश्चित दूरी के लिए चल रहे हैं, एक की गति 4 और दूसरी गति 5। दूसरा व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। देखो देखो, सुनो मेरी बात है ना। एक की चाल 4 है, एक की चाल 5 है। एलसीएम क्या ले लें? 20 यूनिट है ना। 4 5 = 20 और 5 4 = 20। टाइम का डिफरेंस ऑलरेडी दिया है, 1 बराबर आधा घंटा। यहां तो बोला नहीं ना 10 मिनट लेट 5 मिनट जल्दी, इस प्रकार से कोई कहानी है ही नहीं, इजी है तो बिल्कुल। क्या बोला उसने? क्या आधे घंटे का फर्क है? देखो क्या बोला, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है, यानी कि दोनों के द्वारा टाइम का डिफरेंस आधा घंटा दिया है कि नहीं दिया है? बोलो समझ आ रही है बात है ना। तो इसका समय लिया गया 5 यूनिट। क्या आंसर है इसका वैसे? किस किस का है? 10 हाथ खड़ा करो। अच्छा, किस किस ने किया बट बना नहीं? हाथ खड़े करो। किस किस ने कोशिश की बट बना नहीं? 3 लोग। आपसे भी नहीं बना, क्यों? कितनी बार किया था? चलो इधर देखो। तो 5 और 4 का डिफरेंस कितना? 1 बराबर आधा घंटा, यानी कि हमारे यूनिट से ओरिजिनल डेटा आधे के रिलेशन में है। तो 20 का आधा 10 आ जाएगा आंसर। आ गया आंसर? अरे आंसर आ गया है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? 4 की चाले 5 की चाले, एलसीएम 20 है। 4 पंजे 20, 4 5 = 20 और 5 4 = 20, 5 चौक 20। दोनों के द्वारा लिए गए समय का डिफरेंस 1 यूनिट बराबर आधा घंटा दिया है। मन से निकालो, दिया आधा घंटा, 1 बराबर आधा, तो 20 बराबर 20 का आधा, 10 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है टाइम का डिफरेंस चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस। इससे भी आता है आंसर, बताऊंगा मैं कहानी क्या है। 2 दूनी 4 आ जाएगा 10 किलोमीटर आंसर। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, इन सारे सवालों का, इन सारे सवालों में लगेगा ये। क्या फॉर्मूले से? हाँ हाँ हाँ, नहीं तो सही समय इसमें बनेगा कैसे? सही समय हम तब निकालते हैं जब कोई इंसान कहीं पहुंचने में लेट हो गया, कोई इंसान कहीं जल्दी पहुंच गया, तो तब सही समय की चर्चा होगी प्रैक्टिकली। यहां तो कहीं पहुंचना ही नहीं है इनको। इस सवाल की पिक्चर में ऐसी घटना है ही नहीं जिस घटना में कहीं पहुंच रहे हो 10 मिनट लेट हो गया, 5 मिनट जल्दी हो गया, तो सही समय निकालने का प्रश्न ही नहीं उठेगा यहां से। क्लियर है? ये फॉर्मूले पे नहीं जाना, उस तरीके से करना है अभी सवालों को आपको, है ना। रेशियो से भी कर सकते हो। 4 से 5 तो समय आ जाएगा 5 से 4, 1 बराबर आधा घंटा, तो 4 बराबर 2 घंटा, 2 घंटे में 5 की चाल से 10 किलोमीटर। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये काम करना है, न इधर न रेशियो पे, है ना। इसके बाद सवाल नंबर 8 भी मैंने करने को बोला था। आया 8 का आंसर? कितना आया? 2.4। किस किस का है 2.4? हाथ खड़ा करे जरा 8वें का आंसर। ओके, अच्छा किस किस ने कोशिश की और नहीं आया? किस किस ने कोशिश की बट नहीं आया? एक, बस एक ही। 8वें में क्या है? 3 की स्पीड है, 3 की स्पीड है। 3 की स्पीड से 6 मिनट लेट हो रहा है। कितने मिनट लेट हो रहा है? 6 मिनट। और यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड बढ़ा ले, यानी कि नई स्पीड क्या कर दी उसने? 4। यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा ले, यानी कि नई स्पीड क्या कर दी उसने? 4। तो अब क्या हुआ?
6 मिनट जल्दी पहुंच गए। अच्छा 12 मिनट का डिफरेंस है क्या? बोलो है ना 12 मिनट का आंसर डिफरेंस। 3 और 4 का एलसीएम क्या है? 12। 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, टाइम का डिफरेंस 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 12 मिनट आएगा। 12 मिनट, 12 मिनट को 1/5 घंटे कहेंगे क्या? 12 मिनट को क्या कहेंगे? 1/5 घंटे। क्लियर है? इतनी बात है ना। 1 बराबर 1/5 तो 12 बराबर 12 इंटू 1/5 तो 12 इंटू 1/5 करोगे 2.4 किलोमीटर आएगा। आया समझ में? ठीक है। हाँ 8 के पहले 5वां छूटा हुआ है ना अभी। ओके 5वां छोड़ो, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया टाइप 4 के। क्या आंसर है? किस किस का है? 20। ओके ठीक है। हाँ रुको ना, अभी पहले सवाल नंबर 1 करेंगे हम टाइप 4 का, फिर आएंगे 5वें पर, है ना। मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दो इसको, हो गया ये, है ना। हाँ सवाल नंबर 1 टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। एक छात्र अपने घर से 25 की चाल से कॉलेज जाता है। अब ध्यान देना क्या है कहानी। घर से कॉलेज, ये रहा इसका घर, ये रहा यहां पर इसका कॉलेज। घर से कॉलेज जाता है 25 की स्पीड से और रिटर्न होता है 4 की स्पीड से, है ना। टोटल टाइम 5 घंटे 48 मिनट लगे। जाके आने में अभी तक हमारे सामने क्या होता था? टाइम का डिफरेंस। क्या होता था? टाइम का डिफरेंस। दोनों समय का क्या होता था? अंतर। अब इस सवाल में टाइम का क्या है? योग। जाने और आने में लिए गए समय का योग 5 घंटे 48 मिनट समय का सम है हमारे पास। अभी तक सवालों में टाइम का क्या होता था? डिफरेंस। 10 मिनट लेट, 5 मिनट जल्दी, तो हम हिसाब लगा लेते थे। दोनों और लिए गए समय का अंतर 15 मिनट है, ऐसे करके, है ना। तो 5 घंटे 48 मिनट यानी कि समय का योग कितना है? जाके आने का टोटल सम 5 घंटे 48 मिनट। 25 और 4 का एलसीएम 100 आ जाएगा। तो चलो उसी फॉर्म में लेते हैं। 25 और 4 का एलसीएम, ये स्पीड है पता है ना आपको। डिस्टेंस क्या ले लिया? 100। 25 4 100 और 4 से 25 बार में आएगा 100। समझ रहे हो ना रिलेशन। अच्छा टाइम का सम, ये 4 यूनिट, ये 25 यूनिट, टाइम का सम 29 यूनिट है क्या? 29 यूनिट बराबर 5 घंटा 48 मिनट। दोनों तरफ लिए गए टाइम का योग दिया है ना, इसलिए मैं योग करूंगा। तो 29 यूनिट बराबर 5 घंटा 48 मिनट, है ना। तो 5 घंटे तो पूरे, 48 मिनट को घंटे में कैसे बदले? 48/60। बोलो बदले कि नहीं बदले घंटे में इसको, है ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 तो 5 + 4/5 घंटे, 29/5 घंटे आएगा। तो 5 घंटे 48 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 29/5 घंटे। ये तो कोई भी मेथड लगाओ दुनिया की आप, ये आपको करना पड़ेगा काम, है ना। 29 बराबर 29/5 घंटे दिया है। आप देखो 1/5 का रिलेशनशिप है क्या? हमारे यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन 1/5 का है कि नहीं है? तो 1/5 का रिलेशन है। तो 100 × 1/5 करेंगे तो 100 × 1/5 20 किलोमीटर आ जाएगी दूरी। 100 × 1/5 कितना आएगा? 20। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि जरूरी नहीं है टाइम का डिफरेंस ही हो, टाइम का सम भी दिया जा सकता है। कॉपी करो फिर पूछना कोई प्रॉब्लम हो तो। कॉपी कर लो पहले शांति से आराम से, है ना, कोई जल्दी नहीं है हमें।
हो गया कॉपी? कॉपी कर लिया क्या? ये समझ आया? 25 4 का एलसीएम 100, 4 और 25 टाइम का योग दिया है। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है? टाइम का योग दिया है, जाके आया वो उतना ही गया उतना ही आया, जाके आने का टोटल, जाने का प्लस आने का टोटल टाइम मिला के 5 घंटा 48 मिनट। 5 घंटा 48 मिनट को क्या लिख लिया हमने? 29/5। तो बताइए 29 बराबर 29/5 आ जाएगा? 29 बराबर 29/5। तो हमसे ओरिजिनल डेटा बटा 5 का रिलेशन में है, तो 100 में बटा 5 करेंगे, आ जाएगा 20 किलोमीटर। ये सवाल समझ आया कि नहीं आया? ये सवाल इतने शानदार तरीके से आपको आने चाहिए। सबसे बेसिक पार्ट है समय और दूरी का, और व्यापम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है। समझ आ रही बात है ना? कितना आएगा इसका आंसर? 20 किलोमीटर। ठीक है, चलो और कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ जरा, आ जाओ 5वें सवाल पे। इसको मिटा दूं, रफ कर दूं क्या इसको? है ना? टाइप 4 का सवाल नंबर 5 है ना? 21 की चाल और 24 की चाल। अब ध्यान देना सवाल पर, एक चीज आप ध्यान दो, जब तक प्रैक्टिकल पिक्चर नहीं बनेगा ना सवाल का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम व्यापम में स्टूडेंट्स के साथ आती क्या है कि सवाल को पढ़ के पिक्चर नहीं बन पाता कि कौन सा सवाल है। सवाल को पढ़ के समझ लेना कि हाँ वो वाला सवाल है, तुरंत सवाल समझ में आ जाना, यहां गाड़ी अटकती। सारे सवाल एक ही जैसे लगते हैं। ठीक है, जब तक सवाल को पढ़ के उसका प्रैक्टिकल पिक्चर नहीं बनेगा ना, तब तक के कहानी में मजा आएगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, अब सुनो, हम जो ये टाइप कर रहे हैं, कौन सा टाइप है? टाइप 4। टाइप 4 में हम किस घटना पे सवाल कर रहे हैं? मैं बोलूंगा ना, मैं टीचर हूं, मैं बोलूंगा मैं बोल रहा हूं ना, रुको। तो हम किस घटना के सवाल कर रहे हैं? कौन सी पिक्चर पे हम सवाल कर रहे हैं? एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जा रहा है। एक समान दूरी को, हॉस्टल से कोचिंग, दूरी एक ही है, आपके हॉस्टल से कोचिंग आ रहे हो आप, एक दिन चाल कम थी, एक दिन चाल बढ़ा दी। तो निष्कर्ष क्या है कहानी का? कि एक ही समान दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय करना। आई क्या समझ में? एक ही समान दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय करना, ये वाले सवाल हम कर रहे हैं। आई कि नहीं आई समझ में? अब जब कहीं भी एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से, ऐसा नहीं रटना। हमारे दिमाग में क्या है, जब एक ही चीज पे 10 बार काम करते तो फिर वो पिक्चर बन जाती है कि सवाल ऐसे ही है। अब अभी तक हमने क्या देखा कि घर से कोचिंग जाता है, 10 की चाल से चला, 10 मिनट लेट हो गया, अगले दिन चाल बढ़ा ली तो जल्दी पहुंच गया। अब हमारे माइंड में क्या पिक्चर बना कि जब जब घर से कोचिंग जाएगा लेट होगा, अगले दिन जल्दी पहुंचेगा, वो वाले सवाल है ये। तो ये वाले सवाल वो वाले नहीं है कि घर से कोचिंग जाएगा तो वो वाले सवाल है। घर से कोचिंग जाएगा, एक दिन लेट हो जाएगा, एक दिन जल्दी पहुंच जाएगा, ये वाली पिक्चर बना के इन सवालों को नहीं रटना। हम कौन से सवाल पे काम कर रहे हैं? जब एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए। घर और कोचिंग को नहीं पकड़ना, उसके अंदर छिपे गणित को पकड़ो। कौन से गणित वाले सवाल है? जब एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए। आई कि नहीं आई समझ में? अरे बोलो ना, आई कि नहीं? इतनी मेहनत करके बोला और कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप लोग। एक ही दूरी को जब 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए, वो वाले सवाल हम हल कर रहे हैं। समझ आ रही बात? अब सुनो, कई बार 2 अलग अलग चाल से दूरी तय करेगा,
तो कई बार हमारे सामने लिए गए समय का डिफरेंस दे दिया सवाल ने, और हमारे सामने कई बार दोनों तरफ लिए गए टाइम का क्या दे दिया, योग। तो दो अलग अलग चाल से जब दूरी तय करेगा तो दोनों समय भी तो अलग अलग लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो एक बार उन दोनों समय का अंतर दे दिया, एक बार उन दोनों समय का क्या दे दिया, योग। तो योग में योग करेंगे, डिफरेंस में डिफरेंस लेंगे, सीधी सी बात है ना। तो अब सवाल नंबर 5 भी कुछ इसी प्रकार है। आपसे कहना चाहता है सवाल नंबर 5 कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 10 घंटे में समाप्त करता है। कितने घंटे में यात्रा, पूरी यात्रा कितने घंटे में समाप्त करता है, 10 घंटे में। हम कौन से सवाल कर रहे हैं, जहां एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए, एक समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए। तो यात्रा 10 घंटे में की इसने, आधी दूरी इसमें से आधी दूरी किस चाल से तय की, 21, और शेष आधी दूरी 24। अब आप ही देखिए, आधी आधी मतलब ये दोनों दूरियां समान है कि नहीं। यदि इस दूरी को डी बोले तो इसको भी डी बोल लें, तो वही सवाल है, एक ही समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताओ जरा। आप उसी सवाल का वही परछाई सवाल में देख पा रहे हो आप, एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, बोलो समझ में आ रही है क्या बात। तो एक ही दूरी को हम दो अलग अलग चाल से तय कर रहे हैं, क्लियर। तो एक 21 है और एक 24, तो 21 और 24 का एलसीएम 168 यूनिट, ये मान ले दूरी। अब एलसीएम निकाल लोगे ना यार, कि निकाल के बताऊं, निकाल लोगे। 168 है ना, 21 से 8 बार है और 24 से कितनी बार है, 7 बार। 21 से भाग देना 168 में, 21 8 में 168 आएगा। 24 से डिवाइड करना 168 में, 24 इंटू 7, 24 7 जा 168 आएगा, क्लियर। अच्छा इस दूरी का, अच्छा ये डिस्टेंस 168 ये वाला है ना यूनिट, और ये भी हमने क्या माना, समझ पा रहे हो। 21 की चाल से तय की गई दूरी और 24 की चाल से तय की गई दूरी, वो दूरी का मान हमने क्या माना, 168। यानी कि ये भी 168 ये भी 168, टोटल यात्रा की दूरी दो बार 168 से आएगी क्या, क्लियर। हमने किस प्रकार सवाल को कर रहे हैं ना। तो 168 यूनिट की दूरी है, समय 8 यूनिट और यहां का समय कितना है, 7 यूनिट। बोलो क्लियर है क्या, इतनी बात है ना। अब अच्छा 10 घंटे समय का योग है कि समय का डिफरेंस है, योग है। इस टुकड़े का और इस टुकड़े के टाइम का टोटल सम है ना 10 घंटे, बोलो है कि नहीं है, क्लियर है, इतनी बात है ना। तो 8 और 7 है ना, तो 8 + 7 15 यूनिट आएगा, बोलो आएगा 15 यूनिट। 8 यूनिट 7 15 यूनिट बराबर 10 घंटे दिया है। अब आप ही देख लीजिए, हमसे ओरिजिनल दुनिया 2/3 है क्या, 2/3, 15 बराबर 10, यदि 15 यूनिट बराबर 10 तो 1 यूनिट बराबर 10/15 यानी कि 2/3, तो 1 यूनिट बराबर आएगा 2/3 घंटे। बोलो समझ में आ रही है क्या बात। 1 यूनिट बराबर 2/3, तो 168 यूनिट बराबर 168 इंटू 2/3 कर ले, बोलो कर ले कि नहीं कर ले। तो 168 इंटू 2/3 से ये एक दूरी आ जाएगी, फिर इसको डबल करेंगे तब जाके टोटल यात्रा आएगी कि नहीं आएगी। इधर करूंगा मैं, 168 इंटू 2/3, 3 से काटेंगे 3 5 जा 15, 56 दूनी 112 किलोमीटर आएगा ये। कितना आएगा ये, 112 किलोमीटर। तो 112 कितना आएगा, 224। कुल यात्रा d + d 2d 2 इंटू 112 224 किलोमीटर आएगी टोटल दूरी।
महेश जी नहीं है क्या? अच्छा महेश जी भर देना पानी। हो गया क्या ये कॉपी? कर लिया कॉपी सभी ने? ये सवाल क्लियर है? बोलो क्लियर है क्या ये? अच्छा ये समझ में आया कैसे किया हमने? और कोई सवाल बच रहा है टाइप 4 का? कौन सा? नो नहीं, नो को नहीं छूना। नो के अलावा और कोई है ना? नो से दूर रहो अभी आप लोग। बाकी क्लियर है सब? 8 हो गए। अच्छा उधर पीछे वाले टाइप में मैंने 3-4 सवाल दिए थे, वो हो गए? हाँ देख लेते ना, ऐसा कैसे नहीं आएगा? आना पड़ेगा उसको, आएगा वो। हाँ सवाल नंबर 13 दिया था। 13 का क्या आंसर है? कितना आएगा? 80। किस किस का 13 का 80? टाइप 2। ऐसा कोई जिसने किया हो और आंसर नहीं आया हो? टाइप 2 13 नंबर, कोशिश की आंसर नहीं आया, फटाफट बता दो जल्दी से। 1। चल टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूं मैं, ध्यान देना इधर पे। हाँ टाइप 2 का सवाल नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 10 बजे गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए एक व्यक्ति 10 की गति से यात्रा करता है। यदि वहां 8 की गति से चलता है तो वहां दोपहर 12 बजे पहुंचेगा। सुनो, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाना है उसको। यदि वो 10 की चाल से चलता है तो कितनी बजे पहुंचता है? 10 बजे। 10 बजे है ना, ऐसा बोला है उसने, 10 बजे पहुंचता है वो। और यदि चाल कम कर ले तो और ज्यादा टाइम लगेगा। कितने बजे पहुंचता है फिर? 12 बजे। तो दोनों ओर का टाइम का अंतर 2 घंटे दिया है क्या? बोलो दिया है 2 घंटा। 10 बजे 12 बजे है ना। अब 10 और 8, 10 और 8 का एलसीएम क्या है? 40। 10 चौक 40, 8 45, समय का अंतर 1 बराबर 2 घंटा। 1 बराबर 2 तो 40 बराबर 80 आ जाएगा। इतने में आंसर आता है। ये गेम सारा ओरली होता है, इसलिए मेथड बता रहा हूं मैं आपको बार बार। ये मेथड आपको चाह रहा हूं कि आप घोट ले इस मेथड को, क्योंकि सबसे इजी और सबसे सही विधि है ये। ओरली आंसर आता है, फॉर्मूले का कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छी है। क्या है, फॉर्मूले में सिर्फ डिस्टेंस निकाल लोगे फॉर्मूले से, फिर टाइम निकालना तो आपको इधर उधर दिमाग लड़ाने पड़ेंगे।
लेकिन इससे डिस्टेंस भी, टाइम भी सब तुरंत आएगा, सारी चीजें सेकंड्स में आएगी। आपका हाथ सेट हो जाए बस एक बार इस पर। हाँ बहुत बढ़िया। वो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र किस ब्रह्मास्त्र का यूज किसने किया था लास्ट में? नहीं मेघनाथ नहीं यार, महाभारत में अश्वत्थामा ने किया था ना। और फिर उसके लिए किसने किया था? अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र इसके। हाँ हाँ, बोलते हुए इधर उधर भटकता रहता है, इधर उधर। कहाँ? हाँ कहाँ से? अच्छा वहां पे घूमता है वो, ऐसा माना जाता है। चलो इधर इधर देखो आप लोग, शांति से सुनो, है ना? ये समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है यार? हाँ ठीक है। आप ना सवाल को देखो, सांचा आपके पास होता है लेकिन आप सवाल को पकड़ नहीं पाते कि सवाल इसी सांचे में फिट होगा, और उसको सवाल को पकड़ के आप उस सांचे में सेट नहीं कर पाते हो। समझ में आ रही बात? यहाँ कमी है हमारी, तो ध्यान रखो अब आप, है ना? चलो हाँ हाँ हाँ, हो गया सेट हो गया। इधर देखो 13 के बाद कौन सा दिया था मैंने? 14 नंबर 14 नंबर का सवाल। क्या आंसर है 14 का? 30 मिनट दिया टाइम का डिफरेंस, 30 मिनट यानी कि आधा घंटा 1/2 यूज करेंगे, कर लेंगे 14 नंबर। 14 नंबर बताना है किसी को? बोलो बताना है क्या? ठीक है। 14 के बाद और कौन सा दिया था? 17। 17 के ऑप्शन गलत है शायद, देख लेते। 17 पे आ जाते हैं, देख लेते। हाँ देखो जरा इधर पे देखो सब। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, सवाल नंबर 17, ठीक है। क्या है 17 नंबर? एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करनी है। पहला आधा हिस्सा, यात्रा 10 घंटे में पूरी करनी है ना, आधा हिस्सा, आधा हिस्सा है ना, तो इसको भी डी, दोनों आधे आधे को डी बोल दे, कुल यात्रा 2D हो जाएगी। वो सेम टास्क 112 का डबल 224 किया था अभी। हाँ क्या क्या स्पीड है? 10 और 12। यहां स्पीड 10 की है और यहां स्पीड किसकी है? 12 की। चलो भैया 10 और 12 का एलसीएम 60-60 यूनिट मान ले, मान ले क्या? 60-60 यूनिट। हर एक डिस्टेंस को हम क्या मान ले? 60 यूनिट, है ना? क्लियर? डिस्टेंस को मान लेते हैं हम 60 यूनिट्स। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहां पर है ना, 10 छंग 60, 12 पंजे 60 है ना, 6 यूनिट 5 यूनिट। अच्छा सम दिया है तो 6 और 5 11 यूनिट बराबर 10 घंटे, है ना? तो 11 यूनिट बराबर 10 घंटे, तो 1 यूनिट बराबर 10/11 घंटे, है ना? 1 यूनिट 10/11, तो 60 यूनिट बराबर कितना? 60 इंटू 60 इंटू 10/11, तो 60 इंटू 10/11 600/11। 600/11 तो डी का वैल्यू है। डबल करेंगे इसको, कर ले, डबल कर ले इसको सीधे, क्योंकि टोटल डी प्लस डी 2D है क्या? तो 2 इंटू 600/11 1200/11 आएगा ये। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 11 1 जा 11, 11 9 जा 99, 1 0 पॉइंट फिर 0। अरे क्या आगे क्या है? 11 1 जा 11, 1 0 0, 11 9 जा 99, 1 0 0, 109.09 किलोमीटर आएगा ये। देखो जरा किसके आसपास है? 110, तो आंसर विल बी 110। बिल्कुल सही है ऑप्शन, कोई गलत नहीं है ना? जब भी अब आप ही सोचो, 109 पॉइंट में यदि डिस्टेंस आ रहा तो उसको राउंड फिगर में 110 बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तो थोड़ा दिमाग हमें भी लड़ाना है ना? तो 110 किलोमीटर आप लिखेंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें।
तो ये जो इतने सवाल किए, इनका उद्देश्य था कि इस मेथड पे हमारा हाथ सेट होना चाहिए। बताओ, ये समझ में आया है मेथड आप लोगों को? चल रही है गाड़ी अच्छे से? ठीक है। और कैसे क्वेश्चंस को इस मेथड के जरिए कैसे कैसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया वो पकड़ पा रहे हो? जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करोगे मेथड लगती है। अब इस मेथड के एक दो पहलू और हैं थोड़े से, है ना। हर जगह एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने की हर जगह पे ये मेथड लग जाएगी ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये मेथड लगने की एलिजिबिलिटी क्या है कि एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया होना चाहिए, तब जाके मेथड लगने की बात होगी। लेकिन हर केस में जहां एक दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करेंगे हर केस में मेथड लग जाएगी ऐसा भी जरूरी नहीं। तो ऐसे भी सवाल होंगे जहां एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया बट ये मेथड नहीं लग पाएगी, तो फिर उसका भी इलाज हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन सवालों को कैसे करेंगे, है ना। तो अब मैं एक चीज आपको सिखाने जा रहा हूं, ये कॉपी कर लो तो बताओ पहले, हो गया क्या? हो गया? कॉपी मिटा दो इसको, है ना। ठीक है। ये जो सवाल हम कर रहे हैं इसके जो वेरिएशन है सारे के सारे कवर करने हैं, है ना। आपके व्यापम में स्पेशली आते क्वेश्चंस इसके ऊपर। तो अब एक फॉर्मूले का ज्ञान हम लेने जा रहे हैं, जो फॉर्मूला में बार बार आपको दिखा रहा था कि उससे भी आप कर सकते हैं। देयर विल बी टू फॉर्मूलाज, डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस, चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस। डिस्टेंस बराबर टाइम का सम, चाल का इंटू अपॉन चाल का सम। सम तो सम, डिफरेंस तो डिफरेंस। डिस्टेंस बराबर स्पीड का डिफरेंस, टाइम का इंटू अपॉन टाइम का सम। एंड डिस्टेंस स्पीड के सम पे नहीं बनेगा, बस इतना। अब ये सूत्र कैसे बने? ये सूत्र कहां लगेंगे? जहां एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया। एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने वाली कहानी में एक तो वो मेथड चलेगी जो सीखी हमने, और एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने वाली कहानी में ये तीन फॉर्मूले भी काम करेंगे। अभी बात करते, कॉपी कर लो पहले। कर लिया है कॉपी? नहीं करा तो फिर रुको ना, अभी मत करो, फिर कॉपी बता देता हूं कैसे बने फॉर्मूले। कर लो कर लो कर लो, शांति हो जाएगी थोड़ी, आप लोग कर लो। हाँ वही ना, शांति के लिए तो इंसान मेहनत करता है। बताओ, किसी को शांति कांस्टेबल बन के मिलेगी, किसी को शांति कलेक्टर बन के मिलेगी जीवन में, किसी को शांति अरबपति बन के मिलेगी। हर किसी की शांति पाने की डेफिनेशन अलग अलग है। एक 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 एक, एक छोटा सा कहानी है सिकंदर के बारे में, कि सिकंदर एक दिन घूमते घूमते जंगल में भटक गया। तो जंगल में उसको एक तपस्वी मिले। तो सिकंदर उनसे बोलता है तपस्वी से, लिखते भी जाओ सुनते भी जाओ, मतलब ऐसा है ना। तो सिकंदर ने वो जो तपस्वी, क्या बोलते हैं यार, जो तपस्या करते बहुत लंबे समय से, हाँ ऋषि मुनि, हाँ एक ऋषि मुनि से मिले। ऋषि मुनि अपनी तपस्या कर रहे थे। तो सिकंदर बोलता है ऋषि मुनि से कि क्या जीवन जीते हो, बैठे रहते हो यहाँ पे दिन भर, मतलब कुछ करते नहीं हो, मेरे को देखो दुनिया जीत के आया हूँ। क्या सिकंदर बोलता है, बोले मेरे को देखो दुनिया जीतने चला हूँ, और क्या बैठ रहे हो एक जगह ऐसे करते रहते। तो ऋषि मुनि पूछते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हो? बोले क्यों लोगों को मार रहे हो, दुनिया जीत रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो बोले मैं दुनिया जीतूंगा तब जाके मेरे को शांति मिलेगी, ऐसे करके। तो ऋषि मुनि बोलते हैं कि जो शांति तुम इतनी मेहनत करके पाओगे वो मेरे पास अभी ही है। बोले तो निष्कर्ष ये है कि हर किसी का एंड पॉइंट संतुष्टि, शांति। तो किसी की शांति ये पाने के बाद है, किसी का ये पाने के बाद है, और वो लेकिन वो मिलती कभी नहीं है, वो इच्छा बढ़ती जाती है इंसान की। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान की जो इच्छा है उसकी कोई सीमा नहीं है। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
हो गया, अब स्पिरिचुअल हो गया, अब आ जाओ इधर मैथमेटिकल। ये समझ में आए? अब देखो फॉर्मूले कैसे बने मैं आपको बताता हूँ, है ना। बाली सर्वज्ञानी है। हाँ, इतने टाइम से पढ़ रहा, उसको संतुष्टि नहीं हो रही है। आपकी शांति कहीं और हो, शायद हो सकता है। चलो इधर देखो, आप लोग ध्यान दो, है ना, ध्यान दो इधर पे मैं क्या बता रहा हूं। जब आप एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करते हैं, एक ही दूरी को हम एक बार S1 चाल से तय करेंगे, एक बार S2 चाल से तय करेंगे। जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करेंगे तब ये कहानियां सामने आती है, और तभी वो कहानी सामने आती जो हमने पढ़ा, जो मेथड सीखा, है ना। अब सुनो, चाल अलग अलग हुई तो लिया गया समय भी तो अलग अलग खर्च करेंगे दोनों। तो इधर का समय हम मान लेते हैं T1 और इधर का समय हम मान लेते हैं T2। क्लियर? T1 और T2, समय लगा T1 और T2। अच्छा, दो केसेस एराइज होंगे, दोनों के टाइम का डिफरेंस बनेगा एक तो, और एक दोनों का स्पीड का डिफरेंस बनेगा, है ना। तो दो केसेस बनेंगे, T1 माइनस T2 बराबर टाइम का डिफरेंस। T1 माइनस T2 किसको प्रेजेंट करेगा बराबर में? समय के अंतर को। और S1 माइनस S2 किसको डिफरेंस करेगा? स्पीड के डिफरेंस को। तो यहां से ये वाला फॉर्मूला बनेगा, यहां से ये वाला फॉर्मूला बनेगा, और एक और टाइम का सम। तो T1 प्लस T2 क्या आ जाएगा? टाइम का सम। टाइम डिफरेंस ये फॉर्मूला बन जाएगा इससे, स्पीड डिफरेंस ये फॉर्मूला बन जाएगा इससे, टाइम का सम ये फॉर्मूला बन जाएगा। तीनों को लेंगे, एक एक बार तीनों फॉर्मूले बना लेते हैं, है ना। चलो इसको ले ले सबसे पहले, T1 माइनस T2 बराबर टाइम का डिफरेंस। चलो, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। देखो फॉर्मूला कैसे बनता है उसका नॉलेज हो या नहीं हो मैटर नहीं करता, लेकिन फॉर्मूला बनाते समय जो कैलकुलेशन होता है ना, उसका नॉलेज होना जरूरी है। उसी के ऊपर सारे सवाल हमारे सॉल्व होते हैं, बनते हैं। मैंने जो बात बोली आपको समझ में नहीं आएगी, अभी बाद में देखेंगे, है ना। T1, हाँ नहीं, आप तो सर्वज्ञानी हो ना, सब पता है। T1 माइनस T2 बराबर टाइम का डिफरेंस, है ना। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम T1 के लिए दूरी d है और चाल S1 है। क्या T1 टाइम कहां खर्च हुआ? दूरी d तय करने में खर्च हुआ, किस चाल से? S1। तो T1 टाइम के लिए दूरी d है और चाल क्या है? S1। बोलो है कि नहीं है? समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी d और चाल क्या है? S1। T2 के लिए भी दूरी तो वही है d, बट स्पीड क्या है? S2। बोलो है क्या? टाइम डिफरेंस। ये जो मैंने रखा वैल्यू है, क्लियर है सभी को? अच्छा, d कॉमन आ जाएगा दोनों में से, अंदर बचेगा 1 अपॉन S1 माइनस 1 अपॉन S2 बराबर टाइम का डिफरेंस। बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना। अब S2 यहां जाएगा, S1 यहां जाएगा, S2 माइनस S1 अपॉन S1 S2 हो जाएगा ये। बराबर टाइम का डिफरेंस, है ना। अब ये S1 S2 गुणा में जाएगा और ये S2 माइनस S1 बटे में जाएगा। होता ना ऐसा स्कूल से, ये इनटू में जाएगा टाइम डिफरेंस के, S1 S2, और आप जानते हैं ये बटे में आ जाएगा S2 माइनस S1। तो बन गया है फॉर्मूला, स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस, डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस, स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड। S2 माइनस S1, S1 माइनस S2 कुछ भी ले सकते हो, बस इतना ध्यान रखना बड़े में से छोटे को माइनस करना है। स्पीड का इंटू और स्पीड का क्या लेना है? डिफरेंस। ये फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूले से जिन भी सवालों में डिस्टेंस निकालना था, जितने भी सवाल अभी तक हमने किए ना टाइप 4 के, या टाइप 4 के बाद टाइप 2 के जो 2-3 सवाल किए, इन जितने भी सवालों में डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते थे एक रिलेशन में सीधे, है ना। ठीक है, कॉपी कर लो इसको जल्दी से, थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा लेकिन कर लो कॉपी। कॉपी कर लो इसको, फिर ये 2 फॉर्मूले भी प्रूव कर लेंगे यहीं के, है ना। कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी करना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा आपको फॉर्मूला सिद्ध करना आना चाहिए, लेकिन कॉपी करने से जो मिलने वाला है आपको वो 5 मिनट बाद बताऊंगा।
हो गया क्या? हो गया, कॉपी कर लिया है सबने? ठीक। अब टाइप 4 में आ जाओ जरा जल्दी से, फटाफट आ जाओ टाइप 4 में। टाइप 4 में पांच मिनट हम थोड़ा सा इस फॉर्मूले से आंसर लाने की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब ये फॉर्मूला कहां लगता है, कैसे लगता है, इसका ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए टाइप 4 में जिस सवाल में डिस्टेंस निकालना था, 8वें सवाल पे आ जाओ जरा। टाइप 4 का सवाल नंबर 8। मैं क्या बता रहा हूं इधर ध्यान दो। पहले ये फॉर्मूला कहां लगता है, जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करें। सवाल नंबर 8 में क्या लिखा है? अपने घर से शुरू करते हुए एक छात्र 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पैदल चलकर 6 मिनट देरी से पहुंचेगा। मतलब घर से निकल के कहीं किसी निश्चित स्थान पर पहुंच रहा है। विद्यालय लिखा है, बाद में स्कूल। घर से स्कूल, घर से कहां जा रहा है वो? स्कूल, है ना। किस चाल से निकला? 3 की चाल से। कितना लेट हुआ? 6 मिनट लेट। मान लो 12 बजे का टाइम है, तो 12:06 पे पहुंचा क्या? चलो अगले दिन 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ली चाल, यानी कि चाल 4 कर ली। चाल 4 कर ले से 6 मिनट जल्दी पहुंच गया, यानी कि 11:54 पे पहुंच गया। बताओ टाइम का अंतर 12 मिनट है क्या? इस फॉर्मूले को क्या चाहिए? टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस और 2 चाल चाहिए। इस फॉर्मूले को क्या चाहिए? डिस्टेंस निकाल देने के लिए टाइम का डिफरेंस और 2 चालें। तो 2 चालें तो 3 और 4 है ना। बोलो है कि नहीं है? S1 S2 किसी को बोल लो तो 4 × 3 और 4 - 3, नीचे का वैल्यू 1 आ जाएगा। स्पीड का इंटू और स्पीड का डिफरेंस लेके लिख दो ना सीधे। 4 - 3 छापने की जरूरत क्या है? 4 और 3 का अंतर आपने जानते 1 आता है। सीधे लिखो नीचे 1। चाल का इंटू चाल का डिफरेंस, चाल का इंटू चाल का डिफरेंस, चाल का इंटू चाल का डिफरेंस, चाल का इंटू 4 × 3/1 इंटू टाइम का डिफरेंस 12 मिनट। 12 मिनट 12/60 घंटे में लिखेंगे। 12/60 यानी कि 1/5 आएगा टाइम। 12 मिनट 12/60, 1/5 घंटे आएगा कि नहीं आएगा? तो 1/5 आएगा कि नहीं आएगा? चाल का इंटू चाल का डिफरेंस, सवाल देखते सही। चाल का इंटू चाल का, 4 × 3 4 - 3, 4 × 3/1। टाइम का डिफरेंस, एक तरफ 6 मिनट लेट, एक तरफ 6 मिनट लेट, एक तरफ 6 मिनट जल्दी, तो दोनों दिन का मार्जिन 12 मिनट का डिफरेंस आएगा। तो 12/60 यानी कि 1/5, 12/5 आ जाएगा 2.4 किलोमीटर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 12/5, 12/5 होता है 2.4। समझ में आया कैसे फॉर्मूले का यूज हुआ? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 7 में भी दूरी निकालनी है। सवाल नंबर 7 में टाइम का डिफरेंस कितना है? आधा घंटा। टाइम का डिफरेंस कितना है सवाल नंबर 7 में? आधा घंटा। चालें क्या है? 2, 4 और 5। तो चाल का इंटू और चाल का डिफरेंस 1 आ जाएगा 10 किलोमीटर। ये सवाल नंबर 7 है आपका। बोलो है कि नहीं है? टाइम का डिफरेंस कितना? आधा घंटा। चालें क्या है? 5 और 4। चाल का इंटू चाल का डिफरेंस, चाल का इंटू चाल का डिफरेंस आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो क्या आएगा डिस्टेंस आपका?
10 किलोमीटर। ये सवाल नंबर 7 में यूज किया। सवाल नंबर 6, ये देखो, ये सवाल नंबर 6 यहां पे, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल नंबर 6 में टाइम का डिफरेंस 15 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, 25/60। कॉपी कर रहे हो क्या आप लोग? पहले देख लो ना, मैं पिक्चर दिखा रहा हूं, फिर एक साथ छाप लेना। समझ आ रही बात? मैं ये चाह रहा हूं कि इस फॉर्मूले को यूज करने का प्रैक्टिस हो जाए हमारी। समझ आ रही है बात? क्लियर? कहां लगता है, कैसे लगता है, और कितनी अच्छी चीज है ये। समझ आ रही बात? समय आने पे इसका भी यूज आप कर सकते हैं। लेकिन वो जो मेथड मैंने बताई थी, वो मेथड डिस्टेंस हो, टाइम हो, स्पीड हो, सबके लिए एक सुटेबल अप्रोच है, बैलेंस्ड अप्रोच है। टाइम निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, स्पीड निकालना हो, सब बहुत सरलता से तीनों चीजें मिल जाती है उस विधि से। वो विधि भी कोई टफ नहीं है, वो भी इजी है। 5 4 20, 4 5 1 बराबर इतना, 20 बराबर कितना, जितना ये सरल है उतना ही वो भी सरल है। दोनों अपने अपने पहलू हैं। लेकिन कुछ एक सवाल ऐसे होंगे जहां पे वो वाली मेथड नहीं लगेगी, ये फॉर्मूला लगेगा। समझ आ रही है बात? क्लियर है? इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला सीखना हमें जरूरी है। सवाल नंबर 6 मेरे साथ साथ देखते जाओ और बस सुनते जाओ, आपके समझ में आता जाए जो मैं करते जा रहा हूं फटाफट, है ना। सवाल नंबर 6 में चाल क्या है? 5 और 6, तो चाल का इंटू और चाल का डिफरेंस 1 आ जाएगा। सवाल नंबर 6 में 2 चाल क्या है? 6 और 5, अंतर 1। बस टाइम का डिफरेंस लिखना है आपको। जैसे ही टाइम का डिफरेंस लिखा आंसर आएगा। क्या है टाइम का डिफरेंस? 25 मिनट। 25 मिनट को घंटे में आप 25/60 घंटे लिखेंगे। मिनट को घंटे में कैसे बदलते हैं? बटा 60 लगा दो, वहीं के वहीं। बताओ, ये 6 से 10 बार जाएगा, 5 से 10 2 बार जाएगा, आ जाएगा 12.5 किलोमीटर। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है? सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 के बाद और बात करें, सवाल नंबर 5 जिसमें आधा आधा था, वो भी हो जाएगा इससे। सीख गए? ठीक है, कर लो इसको कॉपी फटाफट जल्दी से, है ना। हो गया? बोलो हो गया। चले क्या आगे? ठीक। तो इस फॉर्मूले के बारे में हमने सीख लिया और यूज भी कर लिया। अब इसका नंबर, क्या बोल रहे हो? किसमें? 5वें वाले में कैसे यूज करेंगे इसका? देखो, टाइप 4 का सवाल नंबर 5 एक बार नजर डाल लो, थोड़ी सी बता देता हूं, इन्होंने पूछा है तो। क्या था सवाल नंबर 5? एक यात्रा है, आधा आधा करके पूरी कर रहा है। एक 21 की चाल से और एक 24 की चाल से। इधर भी डी, इधर भी डी, तो वो जो फॉर्मूला लगेगा इस डी के लिए लगेगा, और जो भी डी आएगा उसको फिर डबल करके आंसर आएगा इसका, है ना। अब लेकिन इसमें टाइम का सम दिया है ना, टाइम का सम। तो पहले ये वाला फॉर्मूला बता दो, फिर उसके बाद आता हूं इस सवाल पर। टाइम का योग जब दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। टाइम डिफरेंस में स्पीड का भी डिफरेंस आएगा। जब समय का योग दिया हो, आना जाना दोनों मिला के, तो स्पीड का भी क्या आएगा? योग। इतना सा चेंज करना है ना। तो पहले हम ये फॉर्मूला देख ले। टाइम के सम का फॉर्मूला यहां से बनेगा, T1 + T2 बराबर टाइम का सम, है ना। ठीक है। अब यहां से देखिए आप लोग, समय बराबर दूरी बाई चाल, D/S1 आता है ना ये तो आपको।
बस वही तरीका, माइनस की जगह प्लस लगा लोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका टाइम का सम, है ना। डी कॉमन निकाल लो, डी कॉमन निकालने के बाद अंदर 1/s1 प्लस 1/s2 आएगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली जो बन जाएगा वही लिख दे रहा हूं सीधे। 1/s1 प्लस 1/s2 को सरल करोगे s1s2/s1 प्लस s2 आएगा, बराबर में टाइम का सम, ये ऊपर जाएगा। अरे उल्टा लिख दिया यार, कोई बात नहीं, s1 प्लस s2/s1s2 ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्लियर है? अब ये यूज कहां हो रहा है ये देख लें, इसको लिखने की जरूरत है क्या? लिख रहे हो क्या इसको? माइनस की जगह प्लस लगा लेना, बीच में बन जाएगा, है ना। इन्हीं फॉर्मूले को बनाने के एक और तरीके भी हैं। ये जो मेथड थी ना ये वाली, इस वाली मेथड से भी ये फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल चाल s1 है, थोड़ा सा दिखा देता हूं, दूर से देखना और बस साइड में हो जाना। चाल s1s2, एलसीएम ले ले, एलसीएम s1s2 आएगा इसका, s1 और s2 का एलसीएम लेंगे, s1 से भाग दो, फिर किससे भाग दो? s2 से, तो एलसीएम s1 इंटू s2 आया कि नहीं आया? अच्छा इधर का टाइम s2 और इधर का टाइम s1 इंटू s2 से s1 s2 बनेगा, s2 इंटू s1 से, ये टाइम है, क्या है ये? टाइम। अब s2 माइनस s1 बराबर टाइम का डिफरेंस, ये s2 इधर का टाइम है, ये इधर का टाइम है, तो s2 माइनस s1 क्या बता रहा है? टाइम का डिफरेंस, है ना। तो s2 माइनस s1 बराबर क्या है? टाइम का डिफरेंस। तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू टाइम का डिफरेंस अपॉन s2 माइनस s1 है क्या? ये s1 s2 क्या है? यूनिट में है। किस में है? यूनिट में। ये s2 भी क्या है? यूनिट में। s1 भी क्या है? यूनिट में। तो s2 माइनस s1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है? टाइम डिफरेंस के बराबर है। s2 माइनस s1 यूनिट यदि टाइम डिफरेंस है तो 1 यूनिट का वैल्यू टाइम डिफरेंस अपॉन s2 माइनस s1 आएगा कि नहीं आएगा? यदि 1 यूनिट बराबर इतना तो s1 s2 यूनिट बराबर कितना बन जाएगा? डिस्टेंस। 1 यूनिट बराबर इतना तो s1 s2 यूनिट बराबर कितना? तो टाइम डिफरेंस अपॉन s2 माइनस s1 का मल्टीप्लाई कर ले इसमें। 1 यूनिट बराबर इतना तो s1 s2 यूनिट बराबर कितना? तो s2 s1 यूनिट का वैल्यू आप समझ रहे हैं? 1 यूनिट बराबर इतना तो s1 s2 यूनिट बराबर कितना? तो s1 s2 में इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सीधे s1 s2 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। जब s1 s2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बन गया ना फॉर्मूला, s1 s2 अपॉन s2 माइनस s1 इंटू टाइम डिफरेंस। बस इतना ही दिखाना था, हट जाइए सब, दूर हो जाइए। चल अभी ये वाले फॉर्मूले का हम यूज कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला, फटाफट, ठीक है। चल अब देखो यहां पर कहानी क्या है। ये जो सवाल नंबर 5 था, सवाल नंबर कौन सा था? 5। क्या है 5? ध्यान से देखना और इंटरेस्ट बनाए रखना अपना। आधी आधी दूरी, पूरी यात्रा कितने घंटे की है? 10। आधी आधी दूरी यानी कि आधी दूरी 21 की चाल से, बाकी आधी दूरी 24 की चाल से। ये s1 s2 है, 2 चालें, ये डिस्टेंस है। क्लियर? ये फॉर्मूला जो देगा हमें, डिस्टेंस बराबर टाइम का सम s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, सम में प्लस आएगा। चलो भैया टाइम का सम 10 घंटे दिया, रख दू 10 घंटे? बोलो रख दू क्या नहीं रख दू? 10 घंटे। स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का सम, स्पीड का इंटू 21 इंटू 24 और 21 प्लस 24 45 लिख दू सीधे, और 21 इंटू 24 21 प्लस 24 क्या लिख दू? 45। 3 से 15 बार, 3 से 8 बार, 3 से 5 बार, 3 से 7 बार, 5 से 2 बार, 112 किलोमीटर आएगा। तो यदि 112 तो 112 हो गया 224 टोटल। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। सवाल नंबर 1 में भी टाइम का सम दिया है, कर लो कॉपी, जो कर रहा है कर लो फटाफट। सवाल नंबर 1 में भी टाइम का सम दिया है ना आपको।
हो गया? बोले कर लिया कॉपी? ठीक। अभी देखो, एक क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। जहां तक मेरा विश्वास है आपको उस मेथड की तुलना में थोड़ा ज्यादा पसंद आ रहा होगा। नहीं आ रहा? मतलब मैं जानना चाह रहा हूं क्या है, विद्यार्थियों की विचारधाराएं कैसी काम करती है वो पूछना चाह रहा हूं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? 25 की चाल से गया और 4 की स्पीड से वापस रिटर्न हुआ, है ना? 25 की स्पीड से गया, 4 की स्पीड से रिटर्न हुआ। टोटल टाइम 5 घंटा 48 मिनट। अच्छा, 5 घंटा 48 मिनट 29/5 घंटे निकाला था हमने। चलो भैया, तो आने जाने का टाइम का सम कितना है? 29/5। चाल क्या है? 25 × 4 और 25 + 4 29 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? 25 + 4 29, 25 × 4 25 + 4 29, 29 कैंसिल, 5 से 25 5 बार आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो दूरी आ गई 20। 5 घंटा 48 मिनट को चेंज करना पड़ेगा 29/5 में, है ना, जो किया था हमने। अब इसकी बारी है। हो गया क्या? इसको मिटा दूं? बोलिए रफ कर दूं इसको, है ना? अब यहां से ये वाला फॉर्मूला बनाएंगे, S1 - S2 अपॉन स्पीड का डिफरेंस। ये वाला फॉर्मूला है ना। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम से बनता है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, T1, और डिस्टेंस अपॉन T2। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये क्लियर है? कैसे लिखा मैंने? चाल दूरी बटा समय से आएगी D/T1 D/T2, स्पीड का डिफरेंस। अब D कॉमन निकाल लो। D कॉमन निकालोगे तो आप भी जानते हो T2 - T1/T1 T2 आ जाएगा। बोलिए आ जाएगा क्या? है ना? ठीक। अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? बन जाएगा फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर T1 T2 यहां जाएगा, T1 T2 अपॉन T2 - T1। बड़े में छोटे को घटाना है टाइम। तो इस ये क्या है? जब चाल का अंतर दिया हो तो ऊपर समय का इंटू नीचे समय का डिफरेंस। इसके जैसा सवाल आपकी शीट में है नहीं, तो मैं लिखवा रहा हूं, लिखो जरा एक सवाल। इसको कॉपी कर लो पहले 2 मिनट, जो कर रहा है फटाफट कर लो इसको कॉपी, है, फिर लिखवा देता हूं मैं सवाल। कहां? हाँ ये सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस कर लेना, यहाँ पे गलती से प्लस लगा जाता, माइनस आएगा। इस फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल किसी ने पूछा था मुझसे कल, 10 घंटा और 5 से 1/4 घंटा पूछा था ना। बताओ जरा क्या था उसका डेटा? एक 10 घंटा और एक 5 से 1/4 घंटा, और चाल शायद 10 बढ़ा दी, है ना। चलो लिखवाता हूं मैं सवाल आपको, है। देखो आप पहले कॉपी कर लो, सुनो आप इस फॉर्मूले को गौर से देखो एक बार। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए इसको? 2 चाल और समय का अंतर। तो जिस सवाल में 2 चाल दी हो, समय का अंतर दिया हो, तब ये फॉर्मूला लगा देना। अरे इस फॉर्मूले को डिस्टेंस निकाल देने के लिए क्या चाहिए, क्या मांगे इसकी? समय का अंतर और 2 चाल। जहां 2 चाल के साथ समय का अंतर दिया हो ये लगा देना, जहां 2 चाल के साथ समय का योग दिया हो
ये लगा देना। जहां चाल नहीं दी हो, दोनों समय दिए हो, क्या दिए हो, दोनों समय दिए हो और स्पीड का डिफरेंस दिया हो, वहां ये वाला फॉर्मूला लगा देना। जहां दोनों चाल नहीं दिए, जहां दोनों समय दिए हो और सिर्फ चाल का अंतर दिया हो, वहां ये वाला लग जाएगा। तो ये वाला सवाल एक लिखो जरा फटाफट जल्दी से। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को, अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करता है। अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 10 आवर्स, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करता है। अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 10 आवर्स, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करता है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। यदि वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यदि वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यदि वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, तो वह उसी दूरी को तो वह उसी दूरी को 2 सेकंड रुके, उसी दूरी को 5 घंटे में तय कर लेता है। तो वह उसी दूरी को 5 घंटे में तय कर लेता है। इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, then he will cover the same distance in 5 hours. Then he will cover the same distance in 5 hours. Then he will cover the same distance in 5 hours. क्या आंसर आ रहा है इसका? कितना? 100। करेक्ट, बिल्कुल सही, 100 आएगा। हाँ 100। कितना आ जाएगा? 100, 100। आ रहा है क्या 100? ठीक है। अब देखो, ये है वो निश्चित दूरी जिसको वो पहले दिन कितने घंटे में तय करता है और दूसरे दिन वो इसी दूरी को कितने घंटे में तय कर लेता है? 5 घंटे में। और चाल में कितना बढ़ाया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? तो चाल में जो बढ़ाया वो डिफरेंस ही हुआ ना चाल का, दोनों का। तो चाल का डिफरेंस कितना दिया है? 10। बोलो दिया है कि नहीं दिया है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाई, जो चाल बढ़ाई वो चाल का डिफरेंस ही है ना। समय क्या है? 10 5 और 10 माइनस 5 5 आएगा, 5 से 5 कैंसल, आ जाएगा 100 किलोमीटर। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है इतनी बात? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? ठीक है। अब ये सवाल आप उस मेथड से कर सकते थे, ये जो सवाल दिया उससे कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, उससे भी हो जाएगा। जितने भी सवाल अभी तक के मैंने इस फॉर्मूले से करवाए सारे के सारे उस मेथड से भी होंगे, लेकिन अभी मैं वो सवाल लिखवाऊंगा जो उस मेथड से नहीं होंगे, फॉर्मूले से होंगे, है ना। अभी लेकिन टाइम कितना बच रहा बताओ जरा? 10 मिनट। अरे रुको अभी। हाँ चल इधर देखो, इस सवाल को हम उस मेथड से करते हैं। 10 और 5 का एलसीएम क्या है? 10। बोलो 10 और 5 का एलसीएम क्या है? 10। तो डिस्टेंस को 10 यूनिट मान लूं? बोलो मान लूं क्या 10 यूनिट? 10 यूनिट है ना। चाल गुणा समय बराबर दूरी, तो चाल 1 यूनिट आएगी। अरे
चाल इंटू समय से दूरी 10 बननी चाहिए, तो 10 एकम 10 और दूसरी चाल 5 दूनी 10। ये यूनिट है, क्या है ये? यूनिट है। ठीक है, अब चाल का अंतर 1 यूनिट है क्या? ये जो 1 यूनिट चाल का अंतर है ये 10 के बराबर दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 बराबर 10, तो पहले वाली चाल 1 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई पहले वाली चाल, और दूसरी चाल 2 बराबर 1 बराबर 10, 2 बराबर 20, दूसरी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। पहली चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, दूसरी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। और यदि 1 बराबर 10 है तो 10 बराबर 10 दूनी 10 से 10 बार 100 किलोमीटर आ जाएगी दूरी। बोला आएगा कि नहीं आएगा? तो उसी का उल्टा करके ये मेथड भी लग जाएगी, है ना? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? अब एक सवाल लिखो जरा फटाफट से, जल्दी से। अरे कल क्या, अभी रुक जाओ, आज ही खत्म करेंगे मैटर, कल तक सब भूल जाओगे। मैं क्या करूंगा फिर? मैं क्या करूंगा फिर कल? आप भूल गए तो मैं क्या करूंगा? अरे रुक जाओ, अभी बैठे रहो। हाँ लिखिए, एक व्यक्ति यदि अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटा ले, यदि एक व्यक्ति अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटा ले, इफ अ पर्सन डिक्रीजेस हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यदि एक व्यक्ति अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटा ले, इफ अ पर्सन डिक्रीजेस हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यदि एक व्यक्ति अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटा ले, तो वह 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो वह 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा अधिक लेता है। तो वह 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा अधिक लेता है। Then he will take 2 hours more to cover 240 kilometers. Then he will take 2 hours more to cover 240 kilometers. Then he will take 2 hours more to cover 240 kilometers. तो वह 240 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 घंटा अधिक लेता है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। ए बी सी डी 4 पॉइंट डाल के लिखो इस स्टेटमेंट के अंदर। ये स्टेटमेंट है, इसके अंदर पॉइंट ए बी सी डी। पॉइंट ए में लिखिए, फाइंड द इनिशियल स्पीड, प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। फाइंड द इनिशियल स्पीड, प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। फाइंड द इनिशियल स्पीड, प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। पॉइंट बी में लिखिए, फाइंड द न्यू स्पीड, नई चाल ज्ञात करें। पॉइंट बी में लिखिए, फाइंड द न्यू स्पीड, नई चाल ज्ञात करें। फाइंड द न्यू स्पीड, नई चाल ज्ञात करें। पॉइंट सी में लिखिए, लिया गया वास्तविक समय ज्ञात करें। फाइंड द ओरिजिनल टाइम टेकन। पॉइंट सी में लिखिए, लिया गया वास्तविक समय ज्ञात करें। फाइंड द ओरिजिनल टाइम टेकन। लिया गया वास्तविक समय ज्ञात करें। फाइंड द ओरिजिनल टाइम टेकन। पॉइंट डी में लिखिए, पॉइंट डी में लिखिए, फाइंड द न्यू टाइम टेकन, लिया गया नया समय ज्ञात करें। फाइंड द न्यू टाइम टेकन, लिया गया नया समय ज्ञात करें। फाइंड द न्यू टाइम टेकन, लिया गया नया समय ज्ञात करें। अब आप पहले इस सवाल में ये देखो कि तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, और यदि नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, ऐसा क्या डेटा इसमें गिवन है जो नहीं लग रहा है। 2 मिनट लो जरा और बताओ आंसर। हाँ, लास्ट वाला लग रहा है तो लगाओ, लग रहा है तो लगाओ और निकालो आंसर। जिसका लग रहा हो लगाए फॉर्मूला, जिसका नहीं लग रहा हो नहीं लगाए। 2 मिनट लीजिए, निकालिए इसका आंसर।
40, 30, 8 और 6। ठीक है चलो कल करेंगे, अब जाओ है ना, जाओ।